तो कुछ दिनों पहले मैंने रेसलमेनिया की टॉप 10 ग्रेटेस्ट एंट्रेंसेस पे वीडियो बनाई थी। तो अब जब बेस्ट पे वीडियो आ गई है तो यार वर्स्ट पे तो फिर आनी थी। एंड एग्जैक्टली यही वो वीडियो होने वाली है। देखो यार पहले क्लियर कर रहा हूँ, एक फन वीडियो है, ऐसे नहीं कि भाई वर्स्ट एंट्रेंसेस बेकार चीजें देखने को मिली। ऐसा कहीं बॉचेस हो गए, कहीं में फेंट हो गए रेसलर्स, पर हाँ लास्ट वाली जो मैं आपको बताऊंगा वो लिटरली वर्स्ट एंट्रेंस थी। ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट करना ही क्यों, स्टार्ट करते हैं हम पहली एंट्रेंस से जो कि हमें देखने को मिली थी रेसलमेनिया 35 में, द एनिमल बटिस्टा की। एंड यार इस रेसलमेनिया में बटिस्टा का मैच ट्रिपल एच के अगेंस्ट होने वाला था और इस मैच की स्टिपुलेशन ये थी कि यार अगर ट्रिपल एच हार जाते हैं मैच को तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। एक सेकंड, वैसे एक तरह से देखा जाए तो अगर वो हार भी जाते उस मैच में तो क्या ही फर्क पड़ता, क्योंकि ऐसे भी वो उनका लास्ट ही रेसलमेनिया मैच था, उन्होंने रेसलमेनिया में उसके बाद कंपीट तो किया ही नहीं है। फिर मेन बात करनी है हमने एंट्रेंस की, तो उसी की बात करते हैं। तो बटिस्टा की यहाँ पे एंट्रेंस बहुत ही कमाल की हुई थी। आई नो आप सोच रहे हो कि यार इतनी कमाल की थी तो फिर वर्स्ट कैसे हुई, पर पूरी बात सुनो। इस एंट्रेंस की जो शुरुआत थी वो बहुत ही कमाल तरीके से हुई थी, लेकिन जैसे एंडिंग हमें देखने को मिली तब तक आते आते मामला बिगड़ जाता है। इस एंट्रेंस में जैसी बटिस्टा आते कार से उतरते बहुत ही बढ़िया सेक्सी तरीके से, बटिस्टा का भी वो लास्ट ही मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई में, एंड रिंग एप्रन तक पहुंचने के बाद जैसी वो रिंग में एंटर करने लगते हैं ये हो जाता है। और ऐसा अजीब हादसा जब देखने को मिल जाए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स के साथ, तो फिर तो हम क्या ही बोल सकते हैं। मतलब उन्होंने सारी चीजें अच्छे से एग्जीक्यूट कर ली, रिंग में जाना जो सबसे सिंपलिस्टिक चीज थी उसमें गड़बड़ कर दी। वाह रे वाह बटिस्टा तेरी लीला अपरंपार है। तो इतनी जो मजेदार एंट्रेंस हमें देखने को मिली जिससे कि इतना फन क्रिएट हुआ, डेफिनेटली वो लिस्ट में होना डिजर्व करती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्स्ट एंट्रेंस जो कि हमें देखने को मिली थी अगेन वन ऑफ द लेजेंड ब्रे वाइट की रेसलमेनिया 31 में। तो इस रेसलमेनिया में ब्रे वाइट का मैच होने वाला था अगेंस्ट दी अंडरटेकर, और ये मैच था जिसमें कि दोनों एक स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व थे, जहां पे ब्रे वाइट क्लेम कर रहे थे कि भाई मैं न्यू फेस ऑफ फियर हूं, जो चीजें अंडरटेकर कर सकता है, जो कैरेक्टर वो प्ले कर सकता है, वो कैरेक्टर इवन उससे भी अच्छा कैरेक्टर मैं प्ले कर सकता हूं। और अब अंडरटेकर ऑल न्यूज हो चुका है, मैं नया वो हूं जो भी हूं, ऐसा वैसा सब कुछ बढ़िया था, लेकिन सबसे बेकार चीज जो की थी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पे वो थी ये एंट्रेंस। ब्रे वाइट अपनी एंट्रेंस करते बहुत ही कूल, बिल्कुल अपना लैंप लेके, उनके साथ बहुत सारी चमगादड़े भी होती हैं, काफी सारे चील कौवे हमें देखने को मिले थे, और जैसे वो रैंप से चलते हुए आते हैं मतलब क्लासिक चीज लग रही थी। एंड यस आप सोच रहे हो कि यार इसमें घटिया क्या था, फिर क्या वर्स्ट था, यार आप सुनते नहीं हो, सुनो। इतनी कमाल की एंट्रेंस ब्रे वाइट की इतने सारे चील कौवों के साथ, सबने अपनी ब्राइट लाइट्स फोन की फ्लैश लाइट से ऑन की हुई है, लेकिन दिन में क्यों भाई क्यों डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों क्या जरूरत थी ये वाला मैच इस टाइम पे करवाने की, थोड़ा सा अंधेरा होने देते यार। ब्रे वाइट का ना लैंप दिख रहा था, ना वो सारी फ्लैश लाइट्स दिख रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो अंडरटेकर जैसे डार्क कैरेक्टर की एंट्रेंस या ब्रे वाइट जैसे डार्क कैरेक्टर की एंट्रेंस अंधेरे में नहीं उजाले में हो रही है, क्या ही फील रह जाएगी फिर, क्या मतलब क्या बनता है फिर उस सारी क्रीपी एंट्रेंस का, जब वो क्रीपी लगे ही ना। तो आई होप आप मेरे थॉट प्रोसेस बात की गहराइयों को समझ रहे हो। चलो नाउ नेक्स्ट वर्स्ट एंट्रेंस की तरफ मैं चलता हूं, जो कि हमें अगेन रेसलमेनिया 35 में देखने को मिली थी। ये हुई थी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की, जहां पे उनका मैच होने वाला था अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, और ये वो मैच था जिसने की रेसलमेनिया को किक ऑफ किया था। पहले तो यार रेसलमेनिया 35 का घटिया स्टेज, इतने घटिया स्टेज में किसी की भी एंट्रेंस करवा लो सारी बेकार ही लगेंगी, बिल्कुल मजा नहीं आया था। आतू तोबा सारा मूड खराब कर दिया था। और हाँ सेथ रॉलिंस जब अपनी एंट्रेंस करते हैं यार यहाँ पे, तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन होती है ना कि यार यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच है ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली डिथ्रोन भी कर देना उन्होंने बीस्टी बॉय को। देखो आई अंडरस्टैंड कि सेथ रॉलिंस को जल्दी थी कि यार 3 मिनट का मैच है, फटाफट खत्म करना है और मैं चैंपियनशिप जीतने वाला हूँ, तो एक्साइटमेंट एनर्जी सब समझता हूँ, लेकिन भाई इतनी भी क्या एनर्जी की बंदा फेंट ही हो जाए। एंड लिटरली सेथ रॉलिंस अपनी एंट्रेंस के टाइम पे यहाँ पे फेंट होने लग गए थे, ये बात उन्होंने खुद ही बताई थी बाद में। और एक लौते ऐसे बंदे नहीं, मुझे एक और सुपरस्टार पता है जिनके साथ सेम केस सिनेरियो हुआ था, इसलिए नेक्स्ट वर्स्ट एंट्रेंस की तरफ मैं चलता हूँ। ये हुई थी रेसलमेनिया 33 में इन दी मैच ऑफ रैंडी ऑर्टन वर्सेस ब्रे वाइट फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, जिसमें कि रैंडी ऑर्टन भी फेंट होने लग गए थे। रैंडी ऑर्टन आते पूरी एनर्जेटिक एंट्रेंस के साथ अपनी, जैसी वो बीच में पहुंचते ना उस एंट्रेंस रैंप के, दोस्तों आपको याद ही होगा कि यार रेसलमेनिया 33 का रैंप कितना लंबा था चलने के लिए, इतना कि भाई अंडरटेकर की तो आधी एंट्रेंस उन्होंने किसी गाड़ी वाड़ी से करवाई थी। तो हाँ यार रैंडी ऑर्टन यहाँ पे आते हैं पूरे हीटेड, बिल्कुल अपनी फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन और उनमें इतनी ज्यादा एनर्जी आ गई कि वो फेंट ही होने लग गए थे। थोड़ी देर तक उन्होंने खुद को संभाला, फिर जाके वो रिंग में गए और रेसल किया, और ये चीज उनकी वाइफ की मोर्टन ने बताई थी कि भाई ये तो पागल आदमी वहीं पे बेहोश हो जाता। और इस एंट्रेंस के साथ सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी भाई, इतनी घटिया एंट्रेंस, पहले तो जैसे एंट्रेंस शुरू होती है ना, ग्राफिक्स में इतनी बेकार पॉटी दिखाई होती है, साइड में दो स्नेक तो किसी एंगल से बोल ही नहीं सकते इसको, ठीक है। और जब रैंडी ऑर्टन अपनी एंट्रेंस कर भी रहे थे ना, तो नीचे एलईडी स्क्रीन में उनके साथ एक सांप चल रहा था, जो कि सांप जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। या आप मुझे कमेंट सेक्शन बताओगे किसकी तरह लग रहा है। मैं तो चलता हूँ नेक्स्ट फेल्ड एंट्रेंस की तरफ, जो की हुई थी रेसलमेनिया 37 में मैंडी रोज की, जिसमें कि मैंडी रोज को चलते चलते स्लिप लग गया था। स्लिप का रीजन भी आपको पता होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ था कि रेसलमेनिया शुरू होने से पहले बारिश शुरू हो गई थी, थोड़ी देर बारिश लगी, यानी कि रैंप रिंग सब
कुछ गीला वीला हो गया था, चलो मैट वगैरह रिंग का तो फिर भी चेंज हो सकता है, लेकिन रैंप को चेंज तो कर नहीं सकते थे। तो उसी सारे चक्कर में जैसी मैंडी रोज अपनी एंट्रेंस कर रही होती है, बेचारी इतनी प्यारी इंसान को स्लिप ही लग जाता है। अगेन हम इसे एक बॉस्ड या फेल्ड एंट्रेंस में काउंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंट्रेंस। ये हुई थी रेसलमेनिया 26 में ऑफ नन अदर देन द लूचाडोर रे मिस्टेरियो। जब वो एंट्रेंस नहीं करते, अभी तक उन्होंने अपनी एंट्रेंस की नहीं होती है, लेकिन उससे पहले ही पायरो फट जाते हैं। आपको पता है ना, रे मिस्टेरियो जब आते हैं वो पहले एक साइड जाते हैं, फिर दूसरी साइड जाते हैं और दोनों तरफ वो एक एक पायरो फोड़ते हैं। मतलब वो तो अपना हैंड जेस्चर करते हैं, बिहाइंड द सीन से फूटते हैं पायरोस, लेकिन आप बात की गहराई को समझ गए। तो हाँ, वो सब जो होना था वो उनके आने से पहले ही हो गया और मुझे समझ नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या, बट कुछ तो हुआ जो समझ नहीं आया। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की प्रोडक्शन टीम ने किस खुशी में किया, या कोई तो पी के बैठा था भाई उधर। अब जो पायरो फूटना था वो पहले ही फट गया, तो फिर बचा गया। फिर रे मिस्टेरियो बेचारे सिंपली एंट्रेंस करते हुए आए थे। खैर, अब इससे नेक्स्ट एंट्रेंस की तरफ मैं चलता हूँ। अभी तक तो हम फन कर रहे थे, लेकिन यार ये थोड़ा सी सीरियस है। ये एंट्रेंस हुई थी ट्रिपल एच की रेसलमेनिया 29 में, जब उनका मैच होने वाला था अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। तो यार एंट्रेंस काफी कूल थी, कोई शक नहीं उसमें। कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने केव सा बनाया होता है जिससे कि निकल के ट्रिपल एच आते हैं और उनके आसपास बिल्कुल स्मोक होता है, लेकिन ट्रिपल एच वहां पे इतनी देर से खड़े हुए थे कि वो जो स्मोक था वो ड्राई आइस में कन्वर्ट हो गया और वो आइस बिल्कुल ट्रिपल एच की बॉडी के साथ चिपक गई थी। एंड अगर आपको सीरियस नहीं लग रहा है तो ड्राई आइस बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है और जितनी देर वो बॉडी के साथ लगी रहे तो वो उससे भी ज्यादा खराब होती है। इस वजह से ट्रिपल एच को यहाँ पे सेकंड डिग्री बर्न्स हो गए थे। आई डोंट नो रेसलर्स में इतनी हिम्मत कहां से होती है कि यार ऐसी चीज होने के बाद भी एक पूरा मैच रेसल करना है। ऑब्वियसली बहुत क्राउड आया है, उनकी वो ड्यूटी है करना, लेकिन बहुत मुश्किल चीज यार। हैट्स ऑफ टू ट्रिपल एच फॉर दैट। बाकी अब आ जाता हूं मैं बिल्कुल लास्ट एंट्रेंस पे, जो कि भाई आज तक की सबसे घटिया, सबसे बेकार, सबसे उल्टी कर देने वाली एंट्रेंस ऑफ ऑल टाइम है। ये एंट्रेंस हुई थी जैक स्वैगर की रेसलमेनिया 29 में। आपको पता ही है ना कि जब भी कोई मैच शुरू होने वाला होता है रेसलमेनिया में तो उससे पहले एक प्रोमो वीडियो दिखाई जाती है। तो एग्जैक्टली जैक स्वैगर के मैच से पहले भी प्रोमो वीडियो दिखाई गई और जैसी वो खत्म होती है, जैक स्वैगर ऑलरेडी रिंग में खड़े होते हैं और उनका म्यूजिक बज रहा होता है। कैन यू फ्रीकिंग इमेजिन, एक जॉबर एंट्रेंस उन्हें मिली। एंट्रेंस भी क्या बोलेंगे उसको, वो तो चल ही नहीं, वो तो पहले से रिंग में खड़े हुए थे। हाँ, आप बोल सकते हो कि यार हर किसी सुपरस्टार को थोड़ी एंट्रेंस देते हैं, होगी कोई बैटल रॉयल वगैरह वगैरह, अब सबकी एंट्रेंस थोड़ी नहीं करवाने बैठेंगे। तो भाई वो कोई बैटल रॉयल मैच में नहीं थे, वो एक सिंगल्स मैच में थे। वो भी छोड़ो, वो एक वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में थे अगेंस्ट अल्बर्टो डेल रियो। सोच रहे हो आप, जो बंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट कर रहा है 1-on-1, उसे एंट्रेंस ही नहीं मिली। ये होता है बुलशिट लेवल 1000। पता नहीं विंस के दिमाग में क्या क्रेजी आइडियाज आते हैं कभी कभी, बट जो भी है यही है। जितनी थी, जितनी बेकार थी, जितनी फेल्ड थी, जितनी बॉस थी, सारी मैंने आपको बता दी। तो इसमें से आपको सबसे फेवरेट कौन सी लगी मुझे कमेंट सेक्शन बताना है चीज। बाकी यार क्या रोमन इज स्टिल अपनी चैंपियनशिप रिटेन करने वाले रेसलमेनिया 40 में भी, उससे रिलेटेड सब कुछ जानना तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।